दोस्तों अगर आप भी अपना ग्रो ऐप पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यानी कि ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपको ट्रेडिंग वगैरह करना है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं और आपको ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, तो अभी आप ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंबल से ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंबल से आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल, सिंबल से इस पे क्लिक कर देना है। आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो ईमेल आईडी रहेगा वो सभी ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंबल से आपको अपना ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा इंटर मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा कन्फर्म का ऑप्शन, सिंबल से कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा कन्फर्म का ऑप्शन, सिंबल से कन्फर्म कर देना है। उसके बाद दिखेगा सेट यूपी ग्रो पिन, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्रो ऐप का पिन सेट करना है। जैसे कि आप जब भी ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे पिन मांगेगा, तो जो भी ग्रो ऐप पे अपना पिन सेट करना चाहते हैं पिन को सेट कर लेना है और आपको अपना पिन को याद रखना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। दिखेगा एंटर पैन, जैसे कि आपका जो भी पैन का नंबर है आपको पैन नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। पैन नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंबल से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ये फीचिंग होने लगेगा। आपका जो भी पैन कार्ड पे नेम रहेगा वो फीचिंग होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड डिटेल रहेगा वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो भी नेम रहेगा, पैन नंबर रहेगा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे डिटेल कोई गलत हो तो सिंबल से आपको दिखेगा नो एडिट पैन, इस पे क्लिक करके अपना डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सभी डिटेल सही है तो सिंबल से आपका दिखेगा यस कन्फर्म, सिंबल से यस कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड से जो भी लिंक बैंक अकाउंट होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट जो सिलेक्ट किए, अगर आपको इसी बैंक सिलेक्ट हो चुका है उसी बैंक अकाउंट को रहने देना है तो सिंबल से यहाँ पे आपको दिखेगा यस कन्फर्म, सिंबल से इस पे क्लिक करके यस कन्फर्म कर देना है। अगर आपको अपना कोई दूसरा बैंक अकाउंट को ऐड करना है तो सिंबल से आपको दिखेगा नो चेंज बैंक, इस पे क्लिक करके अपना दूसरा बैंक को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे कोई दूसरा बैंक को ऐड करना है तो सिंबल से यहाँ पे मैं नो चेंज बैंक पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको अपना आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट नंबर को मैन्युअली फिल करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे न्यू अपडेट आने के बाद जैसे कि आप जिसका भी आप अपना यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनके यूपीआईडी से उन्हीं का बैंक अकाउंट से आपको ₹1 का पेमेंट कर देना है, आपका अकाउंट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो जैसे कि आप फोन पे गूगल पे जो भी चलाते होंगे तो आप जिसके भी नेम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें उन्हीं के बैंक अकाउंट से ₹1 का पेमेंट होना चाहिए। वो यूपीआईडी उनके बैंक अकाउंट से चलता है तभी आप पेमेंट कर सकते हैं, तभी आपका अकाउंट कंटिन्यू हो पाए। उसका सिंपल से नीचे को दिखेगा सेंड वन टू वेरीफाई बैंक, जैसे कि आपको ₹1 सेंड करना है आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो ₹1 यहाँ पे सेंड होगा वो भी 24 घंटे के अंदर में रिफंड मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको दिखेगा सेंड टू वेरीफाई बैंक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उन्हीं का बैंक अकाउंट से ₹1 का पेमेंट कर देना है जिसका डीमैट अकाउंट ओपन करें। आप जैसे यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आपको दिखेगा सबमिट योर सिग्नेचर, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर को सबमिट करना है। सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल से अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। जैसे कि कलम से आप जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उस तरह से यहाँ पे प्रॉपर सिग्नेचर तो आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका जिस तरह से आपका यहाँ पे सिग्नेचर होता है सिंपल से आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। उसका तो सिंपल से नीचे को दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी, तो आपको सिंबल से नीचे को दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंबल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर आपको अपना आधार नंबर को एंटर कर देना है। आधार नंबर को एंटर करने के बाद दिखेगा सेंड ओटीपी, सिंबल से आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद दिखेगा कन्फर्म का ऑप्शन, सिंबल से कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड का डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह और नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कोई आपका डिटेल जो यदि गलत है तो सिंबल से आपको दिखेगा नो एडिट डिटेल, सिंपल से इस पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे डिटेल को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा डिटेल सब सही है तो सिंबल से यस कन्फर्म पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अब आपको अपना नॉमिनी को ऐड करना है। जैसे कि आप अपना नॉमिनी को नहीं ऐड करना चाहते तो सिंबल से यहाँ पे नो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना नॉमिनी को नहीं ऐड कर सकते। लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग अपना नॉमिनी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में कोई देखा नहीं कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है। जैसे कि आप नहीं रहे तो आपका डीमैट अकाउंट को मैनेज कौन करेगा। तो जैसे कि आप किसी को भी आप अपना यहाँ पे नॉमिनी में सिलेक्ट कर सकते हैं, फैमिली में किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके बाद वो आपका डीमैट अकाउंट को मैनेज कर सकता है, आपका डीमैट अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। तो सिंपल से आपका दिखेगा यस ऐड नॉमिनी, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल फिल कर देना है। जैसे कि जो भी नॉमिनी का फुल नेम है फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद नॉमिनी से जैसे कि आप जिसको भी नॉमिनी में सिलेक्ट करें तो आपसे नॉमिनी का क्या रिलेशन है आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप जिसको भी नॉमिनी में सिलेक्ट करें, आपका मम्मी हो सकती है, जैसे कि मदर हो सकता है, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, जैसे कि जो भी हो सकता है, सिंबल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ईमेल आईडी। तो आपका जो भी ईमेल आईडी, नॉमिनी का जो भी ईमेल आईडी, नॉमिनी का ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर है इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। उसके बाद सिंपल से दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका समय इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि आप नॉमिनी में जिसको भी सिलेक्ट करें उसका आपको कुछ प्रूफ चाहिए, जैसे कि आपको उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो सिंपल से जैसे कि आपने आधार वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि नॉमिनी का जो भी आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है, सिंपल से यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद सिंपल से कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंफर्म करेंगे तो जो भी आपका नॉमिनी का जो एड्रेस, यहाँ पे नॉमिनी का जो आधार कार्ड है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों का सेम है, तो सिंपल से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नॉमिनी में आप किसी को सिलेक्ट करें, वो अगर आप उसका एड्रेस और आपका एड्रेस अलग अलग है, तो सिंपल से आपको इसे अनसेलेक्ट करके नॉमिनी का एड्रेस को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे कि मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है, तो सिंपल से मैं इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल से दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके सारे इस इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आप नॉमिनी को कितना % शेयर देना चाहते हैं, तो जैसे कि आप नॉमिनी में 2-3 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड अनऑथराइज्ड नॉमिनी। जैसे कि आप एक बार में जैसे कि आप नॉमिनी में 2-3 लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉमिनी में 2-3 लोगों को सिलेक्ट किया, किसी को आप 10% देना चाहते हैं, किसी को 20% शेयर देना चाहते हैं और किसी को 70% देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप एक ही नॉमिनी को सिलेक्ट किया, तो सिंपल से यहाँ पे आपको 100% को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही नॉमिनी को सिलेक्ट किया, सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा सेव एंड कंटिन्यू, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे नीचे को दिखेगा ओपन कैमरा, सिंपल से ओपन कैमरा पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन वगैरह मांगता है, तो सिंपल से आपको उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल से आपको इस सर्कल के बीच में आपको आ जाना है और सिंपल से यहाँ पे आपको अपना सेल्फी को एक क्लिक कर लेना है। आप अपना सेल्फी को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो अपलोड होने लगेगा आपका फोटो, उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि आपको दिखेगा एंटर पेरेंट नेम, जैसे कि आपका जो भी फादर का नेम है आपको अपना फादर नेम को एंटर कर देना है। सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे उसके बाद क्लिक कर देना है। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको ट्रेडिंग का कितना दिन का एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपको नो एक्सपीरियंस है तो सिंपल से नो एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो सिंपल से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो सिंपल से आपको नो एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। जैसे कि आप कोई सरकारी जॉब करते होंगे, आप प्राइवेट जॉब करते होंगे, या आप बिजनेस करते होंगे, या आप एग्रीकल्चर में है, कोई आप जो भी काम करते हैं सिंपल से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पे आपको जो बहुत सारे देखने को मिल जाता है। जैसे आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको दिखेगा एनुअल इनकम, जैसे कि आपका क्या इनकम है, आप कितना तक इनकम कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सिंबल से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप अप टू 1 लाख तक कमा लेते हैं तो आपको यहाँ पे अप टू 1 लाख तक सिलेक्ट करना है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 1 लाख से 5 लाख कमाते हैं तो 1 लाख से 5 लाख सिलेक्ट करना है। आप जिसके बीच में आते हैं आपको सिंबल से इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैरिड स्टेटस, तो आपका जो भी मैरिड स्टेटस है सिंबल से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप सिंगल है तो अभी आप सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपका शादी हो चुका है तो सिंबल से आप मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज में ट्रेडिंग करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे जिस भी चीज में ट्रेडिंग करना है सिंपल से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में आप कोई दूसरा भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपल से आप यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपल से नीचे को दिखेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू, सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जैसे कि पहले ऑफलाइन अकाउंट ओपन होता था तो वहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपका ये फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे सभी डिटेल को चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका सभी डिटेल यहाँ पे सही है कि नहीं। सिंपल से आपको दिखेगा साइन नाउ, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स को सिंबल से सिलेक्ट कर लेना है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एंटर आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर आपका अपना आधार नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेंड ओटीपी, सिंपल से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट साइनेड सक्सेसफुल। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो जैसे कि आप अगर फ्यूचर में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप फ्यूचर में आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिंपल से आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना है। सिंपल से आपको दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपल से इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दोनों को इसे सिलेक्ट करके सिंपल से आपको दिखेगा एक्टिवेट का ऑप्शन, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंबल से एंटर कर देना है। नीचे को दिखेगा कंफर्म का ऑप्शन, सिंबल से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा वो बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि 6 महीना के अंदर में आपका जैसे कि 6 महीना तक में आपका 5,000 से प्लस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। तो जैसे कि आपका यदि 5,000 जैसे कि 5,000
5,000 प्लस ट्रांजेक्शन नहीं है आपके बैंक अकाउंट से, तो यहाँ पे आपका जैसे कि एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि आपका यदि कोई दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिंपल से इस पे क्लिक करके आप अपना कोई दूसरा बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल से आपको नीचे को दिखेगा वेरीफाई का ऑप्शन, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा चॉइस डॉक्यूमेंट वेरीफाई इनकम, तो सिंपल से यहाँ पे आपको दिखेगा बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सैलरी स्लिप। तो जैसे कि आप अपना जैसे कि आप 6 महीने के अंदर में 5,000 प्लस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो मिनी स्टेटमेंट को आपको अपलोड कर देना है। जैसे कि आप अगर आपको सैलरी स्लिप है तो सिंपल से आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप भी अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपका 7500 का मंथली इनकम होना चाहिए। तो सिंपल से जैसे कि आप बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल से उसके बाद नीचे को दिखेगा प्रोसीड टू वेरीफाई, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का जो भी स्टेटमेंट है, सिंपल से आपको पहले से जो कि मैं पहले से अपना स्टेटमेंट को डाउनलोड करके रखे, तो 6 महीने के आपको अपना स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है, सिंपल से उसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे को दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन, सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आता है, तो आपका बैंक अकाउंट जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपल से एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद नीचे को दिखेगा सबमिट एंड एक्टिवेट, सिंपल से इस पे क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे दिखेगा फीचिंग और बैंक डिटेल, जैसे कि आपका बैंक डिटेल है जो कि फीचिंग होने लगेगा, आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप कोई फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आप गोल्ड में हो गया, सिल्वर में हो गया, ऑयल में हो गया। जैसे कि आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपल से यहाँ पे आपको यस कर देना है, अगर आप फिजिकल ट्रेडिंग नहीं करते तो सिंपल से नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको 24 घंटा तक वेट करना है, 24 घंटे के अंदर में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल से आपको दिखेगा डन का ऑप्शन, सिंपल से डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप, तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको 24 घंटा तक वेट करना है, 24 घंटे के अंदर में आपका यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा से 48 घंटा लग सकता है, उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ग्रो ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको तरफ से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।